तो भाई लोग, रिलीज हो रही है 27 अगस्त को वर्स रिवर्स लेवल 2 मूवी। उससे पहले आपको वर्स मूवी की थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है। जी हाँ, हिंदी के अंदर और गुजराती मूवी जो ओरिजिनल है वो, और हिंदी के अंदर भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता है इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह से शैतान ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया था, वर्स मूवी की रीमेक बना के जो ओरिजिनल मूवी है उसकी ही एक सीक्वल आ रही है, वर्स रिवर्स लेवल 2, जिसकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग। और इसलिए सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार लोग कर रहे हैं क्योंकि इसका हिंदी वर्जन भी मेकर से निकाला है। दिक्कत की बात यहाँ पे ये है कि वर्स मूवी जहाँ पे खत्म हुई थी वहीं से वर्स रिवर्स लेवल 2 की कहानी की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे हिंदी ऑडियंस के लिए थोड़ा-सा निराशाजनक है कि उन लोगों को वर्स मूवी जो थी उसकी कहानी पता होनी चाहिए, और ज़्यादातर क्लाइमैक्स, सबसे ज़्यादा क्लाइमैक्स आपको पता होना चाहिए वर्स मूवी का, ना कि शैतान की। वर्स और शैतान का क्लाइमैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा फेर है, क्योंकि शैतान मूवी ने वर्स का जो क्लाइमैक्स था वो चेंज किया था, अपने मुताबिक ढाल दिया था, और वर्स का एक अलग ही क्लाइमैक्स था। और शैतान का हैप्पी एंडिंग जहाँ पे दर्शाया गया है, वहाँ पे वर्स का एक हार्ट वार्मिंग, हार्ट ब्रेकिंग और ऐसा दुखद वहाँ पे क्लाइमैक्स दिखाया गया है वर्स मूवी का। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों का क्लाइमैक्स अलग-अलग है, इसलिए आपको वर्स मूवी ही देखनी पड़ेगी, और वर्स मूवी की ही कहानी आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए, ना कि शैतान। तो वर्स मूवी के जो मेकर्स हैं उन्होंने हिंदी वर्ज़न निकाला ही नहीं है वर्स मूवी का। ये दिक्कत की बात है हिंदी ऑडियंस के लिए कि उनको शायद गुजराती नहीं आती या फिर नहीं पता लगता, तो उनके लिए कहीं न कहीं ये शायद कहानी थोड़ी-सी ऊपर से जा सकती है, पर कोई नहीं, क्योंकि आपका भाई एक रिकैप वीडियो ला रहा है, एक कहानी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि आखिर वर्स मूवी के अंदर क्लाइमैक्स क्या था, और शुरू से लेके अंत की कहानी आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपका भाई कंटेंट। बिल्कुल निराश ना होइए, ये प्योर आपके लिए ही ये वीडियो है कि आपको भी पता लगे कि वर्स मूवी की कहानी एक्ज़ैक्टली क्या थी, और गुजराती में आपको ना पता लगे तो आपको ये वीडियो देख लिया तो आपको सब समझ में आ जाएगा वर्स मूवी है वो कैसी थी, और वर्स लेवल 2 के अंदर एग्जैक्टली कहाँ से कनेक्ट होगी। आपके सामने पेज है मेरा एक्सप्लेन वीडियो, देखिए वीडियो वर्स मूवी का। सबसे पहले इंट्रोड्यूस होती है हमको एक फैमिली, प्यारी सी छोटी सी हैप्पी फैमिली आपको हमारे सामने पेश होती है। लीड रोल के अंदर है आर्या, जानकी बॉडी वाला स्टारर, उसका छोटा भाई अंश, आर्यन संघवी स्टारर, उनके पिता अथर्व स्टारिंग कितू करोड़िया। मदर का जो किरदार है वो निभा रही है बीना, जो निभा रही है नीलम पंचाल। लड़की होती है वो अपने पिता को अपने दोस्त की तरह मानती है, अपने फ्रेंड की तरह मानती है अपने पिता को। ओपन माइंडेड फैमिली डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, और वहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि वो लोग कहीं वैकेशन पे जाने का प्लान कर रहे हैं, और उनके जो पिता है अथर्व वो एक छोटे से वैकेशन ट्रिप पे जाने के बारे में बात कर रहे हैं, और अगले दिन वो एक वैकेशन ट्रिप पे जाते हैं कार के अंदर, वो चारों लोग एक साथ। और रास्ते में उनको भूख लगती है तो कुछ खाने को मन होता है, और वो लोग एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुकते हैं, खाना का पराठे ऑर्डर करते हैं, और पराठे बैठ के खा रहे होते हैं। पर इसी बीच अथर्व को, आर्या के पिता को, चाय पीने की इच्छा होती है, और चाय पीने के लिए वेटर को बुलाते हैं। तो वेटर कहता है कि पहले टोकन लो, उसके बाद ही मैं चाय दूंगा आपको। तो टोकन के लिए वो खुद को जाना होता है, तो अथर्व खुद उठ के जाते हैं टोकन लेने के लिए, और वहीं पे उनके पास छुट्टे नहीं होते, चेंज नहीं होते, 500 का नोट देते अथर्व के। पर जो चाय वाला होता है वो मना करता है कि उसके पास चेंज नहीं है। तो उसी बीच एक अननोन पर्सन आते हैं, और वो 2 टोकन लेते हैं, और एक टोकन अथर्व को देते हैं। अथर्व उनको पैसे लौटाने के लिए कहते हैं, पर वो मना करते हैं कि 10 रुपये में क्या लेना है भाई, रख लो। और वो अपनी फैमिली के साथ वापस बैठ जाते हैं अथर्व। पर उसके पीछे-पीछे वो जो अननोन पर्सन है वो भी उसके पीछे आते हैं। आर्या और अंश बैठे होते हैं, उनके बाजू में ही, एग्ज़ैक्ट आर्या के बाजू में वो आके बैठ जाता है वो अननोन पर्सन, और आर्या से उसका नाम पूछता है। और उसके बाद थोड़ी बातचीत चलती रहती है, और आर्या पराठा खाने से मना करती है। जो अननोन पर्सन होते हैं वो उसको खाने के लिए फ़ोर्स करते हैं। अब उसके पिता है वो भी उसके साथ मिल जाते हैं, और वो भी आर्या को पराठा खाने के लिए फ़ोर्स करते हैं। आर्या भी मना करती है बार-बार कि उसको वो पराठा नहीं खाना है। और उसी बीच वो अननोन पर्सन होते हैं वो अपनी पॉकेट में से एक डिब्बिया निकालता है, और डिब्बी के अंदर साकर होती है, जो एक मीठी चीज़ होती है, गुजराती के अंदर साकर कहते हैं। तो शक्कर जैसी वो चीज़, और शक्कर जैसी चीज़ होती है, वो बाहर निकालते हैं। और वो एक चॉइस लेता है, वो अननोन पर्सन वो चॉइस लेता है आर्या को कि वो शाकाहारी वो खाए या फिर पराठा खाए। 2 ऑप्शन देते हैं, और उनके पापा भी, अथर्व भी उनको कहता है कि दोनों में से एक कुछ भी खा लो। तो वो साकर जो होती है, वो मीठी चीज़ होती है, वो निवाला वो खा लेती है। कुछ समय पश्चात ही आर्या होश ही जाती है कहीं। अननोन पर्सन है वो आर्या को पराठा खाने के लिए एक बार सिर्फ कहता है, और वो आर्या चुपचाप वो पराठा खा लेती है। बाद पानी पीने के लिए कहता है वो अननोन पर्सन, और वो पानी पी लेती है। समय बाद आर्या बेचैन होने लगती है, और आर्या को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए कहती है उनकी फैमिली को, अथर्व को।
जाते जाते अथर्व जो नॉन पर्सन होता है उनको उसका नाम पूछता है और वो नॉन पर्सन उसका नाम प्रताप बताता है। तो नॉन पर्सन उसको प्रताप बताता है, स्टारिंग जितेन कुमार। और जाते जाते कार के अंदर आर्या बैठी होती है, तो कार का जो ग्लास है वो नीचे कराता है प्रताप, और उसको आर्या को वो एक बिस्कुट का पैकेट देता है। प्रताप कहता है कि जैसा ही तुम फार्म हाउस पहुंचो वैसे ही उस बिस्किट को खा लेना। और फार्म हाउस पहुंचते ही वो लोग स्विमिंग पूल के अंदर नहाते हैं और मजा करते हैं। और जैसे ही आर्या की मॉम स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है और छत पे जाती है, और छत पे वो अपने बाल को सुखा रही होती है, तो वहां पे उनकी नजर पड़ती है गेट के ऊपर, और गेट के बाहर वो प्रताप खड़ा होता है और वो अंदर आने की इजाजत चाहता है। उसकी मदर होती है, वो आके अथर्व को बताती है कि वो प्रताप है वो अभी बाहर खड़ा है और वो अंदर आने की इजाजत चाहता है। तो अथर्व भी थोड़ा हैरान हो गया है कि वो इधर क्यों आया है, और वो अथर्व भी जाता है गेट पे उसको पूछने के लिए कि वो इधर क्यों आया है। तो वो कहता है कि उसकी कार जो है वो खराब हो चुकी है, और उसका जो यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, और उसका फोन भी अभी तो डेड हो चुका है, उसका चार्जिंग भी खलास हो चुका है। तो वो आपके जो लैंडलाइन नंबर आपके पास है, लैंडलाइन फोन है, तो उसके थ्रू वो अपनी बेटी को फोन करके उसको बुलाएगा, घर के अंदर आना चाहता है, और इसलिए वो इजाजत चाहता है। जो अथर्व होते हैं वो उनको अंदर लेके आ जाते हैं, और प्रताप है वो बैठते हैं आर्या के साथ और बहुत सारी बातचीत करते हैं। आर्या भी जो प्रताप पूछता रहता है वो भी हर चीज का आंसर आर्या देती रहती है। उसके ऑपोजिट जो उसके अथर्व है और उसकी वाइफ है, वो दोनों तंग आ चुके थे वो प्रताप से, क्योंकि अब ये कब जाएगा, कैसे जाएगा, और वो जो काम करने के लिए आया था, फोन करने के लिए आया था, वो उसका काम वो कर ही नहीं रहा था। और एक इंसिडेंस घटता है कि आर्या और प्रताप बात कर रहे होते हैं, तब उसका जो भाई है अंश वो बॉल लग जाता है, आर्या के ऊपर बॉल लग जाता है, और प्रताप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो प्रताप आर्या को कहता है कि अपने भाई को जोर से थप्पड़ मार दो। आर्या भी तुरंत ही उठ जाती है और अंश को बहुत जोर से थप्पड़ मारती है, और थप्पड़ इतना ज्यादा जोर से लगता है उसको कि उसके गाल पे लाल हो चुका था और सूजन आ जाती है, उतनी जोर से वो अपने भाई को थप्पड़ मारती है। वो देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं अथर्व और उसकी वाइफ कि कभी भी ये लड़की किसी पे भी हाथ नहीं उठाती, और अपने बाइक पे तो बिल्कुल नहीं, तो फिर आज इसने ऐसा क्यों किया। और वो सारे लोग एक डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, वहां पे आर्या को कहता है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो ब्रेकअप कर लो, उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लो। एट द टाइम फोन करके उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो ब्रेकअप कर लेती है प्रताप के कहने पे, भी अपने मॉम डैड के सामने। और उसकी वाइफ दोनों को प्रताप पे थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, और वहीं पे अथर्व जो होता है वो बहुत प्रचंड गुस्से के अंदर आ चुका होता है, और वो प्रताप को सीधे मुंह पे कह देता है कि अभी आप जा सकते हो, आपको मैं छोड़ने आ रहा हूँ और आप यहाँ से निकल जाइए। और प्रताप का वहाँ पे अपना सच सामने आ जाता है, और वो भी कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, जब तक और तब तक नहीं जाने वाला हूँ जब तक मेरा काम ना हो जाए। और अथर्व प्रताप को फोर्सफुली निकालने के लिए उसके हाथ पकड़ता है और खींचता नहीं करता है, पर प्रताप नहीं चाहता। आर्या को ऑर्डर देता है कि उसको कोई भी, उसके मॉम डैड में से कोई भी उसको उसके करीब भी ना आए, और आर्या को ढाल बनाता है वो प्रताप। उसके मॉम डैड में से कोई भी उसको यहाँ से बाहर ना निकाले, और वो लोग कोई भी उसके नजदीक ना आए, ऐसा ढाल बना के खेलता है वो प्रताप। और उसी बीच प्रताप आर्या को चाय पत्ती खाने के लिए कहता है, और वो चाय पत्ती भी खा लेती है, और वो भी पूरा का पूरा बॉक्स। मॉम डैड घबरा जाते हैं, और तभी उसकी मॉम कहती है कि शायद इसने आर्या पे वशीकरण किया है। पिता अथर्व मानने से इनकार करता है कि वैसी कोई चीज अस्तित्व में है ही नहीं भाई। आर्या को हंसने के लिए कहता है, हंसती है, रोने के लिए कहता है, वो बड़ी जोर से रोती है, और जैसा कहता है प्रताप वैसा ही आर्या हूबहू करती है। फिर भी मानने से इनकार करता है वो अथर्व, और आर्या का पिता मानने से इनकार करते हैं कि मैं अभी भी नहीं मानता। तब प्रताप का दिमाग जाता है, और प्रताप आर्या को कहता है कि अपने पिता को थप्पड़ मार दो, और वो उठती है और जोर से थप्पड़ मारती है अपने पिता अथर्व को। सारे के सारे फोन तोड़ने को कहता है प्रताप आर्या को, और आर्या भी सारे के सारे फोन तोड़ देती है, लैंडलाइन का वायर तोड़ देती है और वायर काट डालती है। सबको एक साथ में बिठाता है प्रताप, और कहता है कि प्रताप कहता है कि मुझे चाहिए सिर्फ आपकी बेटी ले जाने पर। वो आर्या को ले जाने के लिए उसके पेरेंट्स की परमिशन मांगता है, और कहता है कि आपकी खुशी से मैं आपकी बेटी आर्या को ले जाऊंगा, पर आपने मुझे रोका तो आपको खत्म करके भी मैं इसको यहाँ से तो ले ही जाऊंगा। इसी बीच आर्या को प्रताप पेट में जोर से लात मारता है। अथर्व बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और प्रताप पे हमला कर देते हैं। हमला करते करते प्रताप भी गुस्से में आ जाता है, और प्रताप भी कहता है कि प्रताप भी आर्या को एक टास्क देता है कि वो अपने भाई का सिर फोड़ डाले। आर्या भी
अपने भाई की ओर भागती है और उसके भाई को पकड़ती है और जोर से अपने भाई का सिर फोड़ देती है। आर्या चाकू लेके खड़ी रहती है आर्या, और प्रताप ने कहा है कि कोई भी माता पिता में से तुम्हारे मेरे करीब आए तो उसको एक चाकू पेट के अंदर डाल देना। प्रताप डांस करने के लिए कहता है और डांस ब्लूटूथ स्पीकर ऑन कराता है और वो आर्या को डांस करते हुए देखता है और डांस और बड़ी जोर से वो डांस करने के लिए कहता है। थोड़ी देर होती है, बहुत थोड़ा समय हो जाते हैं और कंटिन्यूसली आर्या डांस करती रहती है और वो थक जाती है। ब्लूटूथ स्पीकर भी बंद हो जाता है पर वो डांस करना नहीं रोकती और वो थक जाती है, हाँफने लगती है। पर उसकी मदर जो होती है वो करीब आती है और उसको पानी पिला देती है, पर पानी भी वो आर्या नीचे डाल देती है। पानी भी नहीं पीती जब तक प्रताप नहीं बोलता, तब तक पानी भी नहीं पीती, कुछ नहीं। प्रताप सो रहा होता है और आर्या उसकी रखवाली कर रही होती है चाकू लेके, और उसी बीच अथर्वा आता है प्रताप पे हमला करने के लिए, वो भी बैट लेके। और आर्या भी उसको मना करने के लिए, अथर्व को अपने पिता को मना करने के लिए कि वो उसके करीब ना आए, इसलिए वो अपने पैंट में ही सुसु कर देती है। मदर नीचे आती है और आर्या को देखती है, पैंट गीली हो चुकी है उसकी, और वो देखती है तो चेंज करने के लिए बोलती है। प्रताप को कहती है कि उसको चेंज करने की जरूरत है, सावा लेने की जरूरत, पर प्रताप मना करता है कि उसको वहीं पे खड़ी रहने दो और वो उसके कपड़े इधर ही लेके आओ और इधर ही वो चेंज करेगी। ऐसा कहता है कि शॉर्ट्स लेके आओ और वो इधर ही चेंज करेगी। और इसके बीच प्रताप ऑर्डर देता है शॉर्ट्स निकालने के लिए आर्या को, और आर्या भी शॉर्ट्स निकाल देती है वहीं पे खड़े खड़े। प्रताप नहीं कहता तब तक नहीं पहनती, पर प्रताप कहता है तब वो पहनती है। प्रताप ऑर्डर देता है अपने भाई को मारने के लिए। जी हाँ, प्रताप ऑर्डर देता है कि उसको भाई को खत्म कर दोगी, और उससे पहले छुपाने के लिए भी 5 मिनट देते हैं उसके फैमिली वाले को कि आपको जहाँ पे भी छुपाना हो उसको, अंश को जहाँ पे भी छुपाना हो वहाँ पे छुपा दो। और 5 मिनट के बाद आर्या खुद अपने भाई का मर्डर कर देगी, और प्रताप के ऑर्डर के मुताबिक वो खोजने लग जाती है फिर आर्या कि उसका भाई कहाँ है और उसको मार देगी। बड़ी मशक्कत के बाद उसका भाई उसको मिल जाता है और उसके भाई को वो मारने के लिए दौड़ती है, पर उसके फादर और मदर है वो दोनों के लिए वो दोनों उसको प्रोटेक्ट करते हैं और आर्या को जाने से रोकते हैं। पर आर्या उन दोनों को, अपनी मम्मी और पापा को, दोनों को चोट पहुंचाती है, चाकू मारती है, चोट पहुंचाती है, और अंश के पास, उसके भाई के पास कैसे भी तरीके से वो पहुंच जाती है, और वो भागते भागते टेरेस पे चला जाता है, छत पे चला जाता है, और वहां से आर्या भी वहां पे चली जाती है और वहां से धक्का दे देती है नीचे अंश को, और अंश सीधा नीचे गिर जाता है और उसका सिर फूट जाता है और सिर पे से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और वो एकदम चुपचाप सा। और फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है अथर्व को कि हाँ, उसका जो बेटा है अंश वो भी जिंदा है। और आर्या फिर से उसको मारने के लिए दौड़ती है, पर वहाँ पे प्रताप मना करता है और ब्लैकमेल करता है कि आपके बेटे को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है अभी तत्काल इमरजेंसी के अंदर, तो आप इसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, पर आपकी बेटी को मुझे सौंपना पड़ेगा अभी के अभी, तभी आप इसको हॉस्पिटल लेके जा सकते हो। और मजबूरी के अंदर प्रताप जो अथर्व है वो मान जाता है कि आप मेरी बेटी को ले जाइए। वो आर्या की जो जेब के अंदर फोन रख देता है और वो भी मैप चालू करके उसको ले जाती है हॉस्पिटल के लिए, और इस तरफ अथर्व निकलता है अपनी बेटी को वापस लेने के लिए, वापस छुड़ाने के लिए है। प्रताप अपने अड्डे पे अपने अड्डे पे ले गया है, उस लोकेशन पे पहुंचता है अथर्व वो मैप के जरिए आर्या को वहां पे ले जाता है जहाँ पे बहुत सारी ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारी वहाँ पे लड़कियां ऑलरेडी मौजूद होती है। सारी लड़कियां उसके ऊपर हमला करती है, अथर्व के ऊपर, और वो घसीटते हुए ले जाती है प्रताप के पास। और जैसे ही प्रताप का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है तब अथर्व अपनी बेटी आर्या के दोनों कान के अंदर जो नुकीली चीज है वो डाल देता है कान के अंदर, जैसे कि वो कुछ सुन भी ना पाए और प्रताप ऑर्डर करे वो कुछ भी सुन ना पाए, जो भी बोले वो कुछ कर ना पाए, इसलिए दोनों कान के अंदर कुछ नुकीली चीज डाल देता है। नजर पड़ती है अथर्व पे और अथर्व सीधा उसको पटक के देता है, उसको धक्का देता है और वो नीचे गिर पड़ता है प्रताप। और अथर्व मौका देख के उसकी जो जुबान होती है वो खींच के बाहर निकाल देता है पूरी की तरीके से, और पूरी तरीके से जो उसकी जो जीभ होती है वो खींच लेता है बाहर, और वो बोलने लायक भी नहीं रहता। प्रताप इतना दर्दनाक था, इतना दर्दनाक दृश्य था कि आप वो देख के ही बनता था बॉस, और वो देख के ही बनता है वो दृश्य, वो आखिर का क्लाइमैक्स बॉस। प्रताप कैसे वो चिल्लाता है, उसकी जीभ, उसकी जो जुबान होती है वो बाहर निकल जाती है, और वो और जो जुबान होती है वो अथर्व काट देता है, बाहर निकाल देता है पूरी तरीके से, और वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहता। प्रताप 10 साल के बाद का उनको दृश्य दिखाया जाता है कि कैसे अथर्व एक चूहे को अपने हाथ के अंदर, मरे हुए चूहे को ले जाता है एक रूम के अंदर बंद पड़ा हुआ है प्रताप, जिसको बेड़िया के अंदर बांधा रखा है। उसकी बहुत ज्यादा दाढ़ी बढ़ चुकी है, 10 साल के बाद उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो चुकी है, बाल आ चुके हैं सफेद सफेद, और उसको वो चूहा देता है खाने के लिए, और खुद खाता है अथर्व एक क्या बोलते हैं उसको, केला खाता है खुद, और उसको नहीं कुछ भी देता, और उसको जाता है अपने घर के अंदर, और घर के एक रूम के अंदर उनको दिखाई जाती है आर्या। जी हाँ, और वो आर्या अभी भी वैसे की वैसे ही है, इस्तेमाल कर रही है, कुछ भी बोल नहीं रही है, कुछ
भी हाव भाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्माइल कर रही है। और उस सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि उसके सारे बाल धीरे-धीरे झड़ते हुए हमको दिख रहे हैं। और मानो कि वो अभी भी जो हद से उससे बाहर नहीं आ पाई, या फिर वो वशीकरण जो है उसका जादू उसके ऊपर अभी भी हावी है। वो वशीकरण नहीं गया है अभी भी उसके ऊपर से, वैसा कह सकते हैं। और एक दुखद अंत हुआ इस फ़िल्म का, ना कि हैप्पी एंडिंग शैतान के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर शैतान की तरफ का हैप्पी एंडिंग है, नहीं। इसका एक दर्दनाक एंडिंग हुआ कि जो आर्या है वो वापस अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं लौट पाई। तो यही थी वश मूवी के जो रीमेक है, वश मूवी की एक्सप्लेनेशन। वश मूवी का जो एंडिंग है वो इस तरह से हुआ है। और वश विवश लेवल 2 का जो शुरुआत होती है, और यहीं से शुरुआत शायद होती है, जो प्रताप हमको दिखाया गया है उसका है कोई रिलेटिव या फिर कोई सगा-संबंधी, कोई भाई हो, कोई भी हो, या फिर उसका चेला हो सकता है, वो आपको देखने को मिलेगा वश विवश लेवल 2 के अंदर। और वो इस प्रताप को छुड़ाने के लिए अभी क्या-क्या करता है वो हमको देखने को मिलेगा वश विवश लेवल 2 के अंदर। एक लड़की पर जिसने वशीकरण की थी और इतनी झंझोड़ के रख दिया था, तो वश विवश लेवल 2 के अंदर हमको बहुत ज़्यादा लड़कियाँ भी दिख रही है। किस लेवल पे ये लोग दिखाएँगे, वो देखने वाली बात होगी। क्यों?